हेलो दोस्त, मैं आपका टेक्नोलॉजिक्स 365 में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पाइथन सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो हमारा आज का छठवां लेक्चर है। इसके पहले मैं आपको कंडीशन, ऑपरेटर, ये सब कंडीशन पढ़ा चुका हूं। आज हम अपने लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे कि जो इंटरव्यू में आपको कन्फर्म है कि पूछेंगे ही, जो इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन होंगे। तो और करण सर आपको सी शार्प पढ़ा रहे हैं। अगर आपको सी शार्प में इंटरेस्ट है या आपके किसी दोस्त को इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आप वहाँ पे जाके सी शार्प प्ले लिस्ट में आप इसी चैनल पे देख सकते हैं, जो आपको बेसिक टू एडवांस और डीएसए के लेवल क्वेश्चन कराएंगे, जो इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिकी कैसे रहता है, ट्रिकी क्वेश्चन। और मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का यूनिट 1 कंप्लीट वन वीडियो डाल चुका हूँ, डीप में डीप सॉल्यूशन के साथ में। तो आपको मैं यूनिट 1 को अच्छे से पढ़ना हो तो आप मेरे मैथ्स 2 के प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। उसको अगर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक ट्यूब या और किसी भी मैथ में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड होगा तो आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते रहेंगे। और मैं आपको अभी जल्द में ही मैथ्स यूनिट 2 का प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा। तो अभी चलते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। आज का जो टॉपिक है, तो मेरा क्वेश्चन किस पे ज़्यादातर रहेगा, कंडीशनल पे रहेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट पे। तो पहला क्वेश्चन है, एक बेसिक सा है कि राइट ये पाइथन प्रोग्राम टू चेक नंबर इज पॉजिटिव अथवा नेगेटिव और जीरो। मतलब तुम्हें क्या बोल रहे हैं कि एक सिंपल सा जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाया हूँ, तो आप मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट का वीडियो नहीं देखे हैं जैसे लेक्चर 5, तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं डायरेक्ट क्योंकि क्वेश्चन पे आ गया हूँ। तो देखो, जैसे क्या है कि चेक करना है तुम्हारे पास। यहाँ पे क्या है, नम इंट, क्योंकि इंट क्यों ले रहे हैं, जो तुम्हारा नंबर है इंटीजर टाइप से ले रहा हूँ। अभी तुम्हें बताया था यूजर से कैसे लेते हो इनपुट इन पाइथन में। इनपुट इंटर करो, इंटर नंबर। तुम्हें अभी यहाँ पे क्या है, सूडो कोड बताऊंगा कि कैसे काम करना है। तो तुमने नंबर लिया यूजर से, तो क्या करो, तुम्हें पॉजिटिव चेक करना। मतलब पॉजिटिव कब हो सकता है, जब तुम्हारा नंबर जो है, एक मिनट, तुम्हारा नंबर क्या हो, ग्रेटर देन किससे हो, जीरो से। जब ग्रेटर देन जीरो है या जीरो ग्रेटर देन जीरो, तो क्या नंबर ये होगा तुम्हारा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नंबर तुम्हारा लेस देन जीरो हो तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि एक तुम स्ट्रेट लाइन जब बनाते हो तो यहाँ क्या होता है, जीरो। तो जीरो के राइट हैंड साइड, मतलब जीरो से जो बड़े नंबर होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड मतलब जीरो से जो छोटे नंबर, ये नेगेटिव होते हैं। तो इसके देखो, तो जीरो के जो जीरो से बड़ा है वो क्या हो गया तुम्हारा, पॉजिटिव। जो नंबर जीरो से छोटा वो नेगेटिव हो गया। जो दोनों नहीं है तो क्या हो गया, नंबर इक्वल टू जीरो। तो इसको कंडीशन में अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तुम्हें बताया था कंडीशनल में, इफ नम ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे क्या है कि तुम्हें एक कॉलम लगाना पड़ता है, कि तुम्हें बताना पड़ता है मेरा कंडीशन यहाँ से खत्म हुआ और मुझे वो ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है जो एग्जीक्यूट करवाना है। तुम क्या लिख रहे हो, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, ये लिख दिए, ये मैसेज पास कर दिए। अगर मान लो नंबर ग्रेटर देन जीरो नहीं है, तो तुम्हें एक बताया था कि लेडर इफ हिल्स बताया था कि अगर ये कंडीशन न ट्रू हो तो एक लीनियर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कंडीशन चेकिंग का है, कि मतलब एक लाइन बाय टू लाइन, ये कंडीशन नहीं चेक है तो एक हेरारिकल वे बना दिया हूँ कि जो लीनियर वे में है, कि ये पहला कंडीशन नहीं चेक है तो दूसरा कंडीशन चेक करो, दूसरा नहीं से चेक सही है तो तीसरा कंडीशन। तो ऐसे मैं चेक करा रहा हूँ। आप कह रहा हूँ कि अगर इफ नंबर ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो क्या करा रहे हो, ये कंडीशन आप लगा रहे हो, ये इफ नंबर चेक करो क्या लेस देन इक्वल टू जीरो है, लेस देन जीरो है, यहाँ से कंडीशन हो गया। अब क्या प्रिंट करा दिए, नंबर इज लेस देन या नेगेटिव डाल दिए, नेगेटिव डाल दिए। अब जब दोनों कंडीशन नहीं, तुम्हें तीन ही कंडीशन चेक करना है। जब दोनों कंडीशन नहीं है, ना तुम्हारा पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे एल्स में क्या डाल दिए कि और ये दोनों कंडीशन को छोड़ के कुछ भी हो तो तुम्हारे एल्स में आ जाए। तो प्रिंट यहाँ क्या करा दोगे, नंबर इज इक्वल टू जीरो। ये तुम्हारा कोड हो गया। अब इसको चलते हैं पीएस कोड में अपने करके देखते हैं। यूजर से एक नंबर ले रहा हूँ, कि यूजर से इनपुट करा रहे हो, किस में कन्वर्ट कर दिया रहे हो, क्योंकि तुम्हारा इनपुट हमेशा जानते हो क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न करता है। तो स्ट्रिंग तो डेटा यूजर से लेना नहीं है, कि चेक करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, इंटर द नंबर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसके बाद अब कंडीशन लगा रहे हैं। क्या कह रहे हो कंडीशन में, इफ नंबर
ग्रेटर देन जीरो तो क्या हो जाना चाहिए, प्रिंट करा दो नंबर इज, प्रिंट क्या करा दे रहा हूं, एक मिनट, नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे नंबर पास कर दो, क्या कॉमा लगा के, जो तुम्हारा नम है, नंबर क्या है ये पास कर दो, एक मिनट गाइस, नम पास कर दिया। अब क्या करो, अभी ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो क्या करोगे, तो ये कंडीशन और लगा रहे हो, जो चेक करना है क्या है, नंबर क्या है कि तुम्हारा निगेटिव है, नंबर लेस देन जीरो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो नंबर, नंबर इज निगेटिव, कामा लगा दो, डॉट नम। अब ये दोनों कंडीशन नहीं सही हो तो क्या है, तुम्हें एक जीरो प्रिंट करना है, एल्स, एल्स में प्रिंट कर दो नंबर इज इक्वल टू जीरो, अब कॉमा यहाँ पास कर दो नम। अब यहाँ पे चाहे कॉमा लगा दो चाहे यहाँ इक्वल कर दो, इक्वल ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे क्या लगा दो। अब देखो इसको रन कराते हैं, तो यूजर से क्या मांगेगा, एक यूजर से मांग रहा है कि इंटर द नंबर, मान लो यहाँ 5 इंटर किया तो क्या आएगा, नंबर इज पॉजिटिव 5 आ गया। जब नंबर पॉजिटिव आ गया, एक मिनट, तो अब इसको क्या करोगे, अब मान लो ये कंडीशन और चेक कर रहे हो, तो यहाँ में मान लो दे दिया मैं क्या, -5, तो ये क्या इंटर कर देगा, ये नंबर इज निगेटिव -5, ये इंटर कर दिया। अगर तुम जीरो इंटर करोगे तो ये क्या करेगा, जीरो इंटर करोगे तो क्या, नंबर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है, तो ये कैसे वर्क कर रहा है इसको देखते हैं। मान लो तुमने क्या लिया, यहाँ पे क्या लिए हो, नंबर लिए हो, नंबर कितना मान लिया, मान लो 5। अब नंबर 5 है तो तुम्हारा क्या है, पहला कंडीशन क्या है, नम ग्रेटर देन जीरो। तो तुम्हारा क्या बताओ, 5 ग्रेटर देन जीरो है, हाँ। जब 5 ग्रेटर देन जीरो है तो कौन सा लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई तो पाइथन में क्या होता है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कोई कंडीशन लगा रहे हो, जो कंडीशन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड लेता है तो एग्जीक्यूट कराता है ब्लॉक में। तो वो ब्लॉक में किसी भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो एग्जीक्यूट जब हो जाती है, तो उसको एग्जीक्यूट, उस ब्लॉक के अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कराने के बाद में कंडीशन से क्या है, वो पूरा टर्मिनेट ही कर देगा लूप। जो तुम्हारा इंटरप्रेटर है, जब ये एग्जीक्यूट कराने के बाद में यहीं से ही रिटर्न मार देगा, इंटरनली रिटर्न काम करता है। रिटर्न का मार काम का ये होता है कि जो तुम्हारा ये इससे, ये चेन ऑफ रिएक्शन जो कंडीशन की बन रही है, इससे पूरा रिटर्न करके डायरेक्ट कहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, डायरेक्ट यहाँ आ गया। जब यहाँ अगर कोई कंडीशन से बाहर कोई लाइन होती तो वो प्रिंट होता, ये सारी लाइन प्रिंट नहीं होगी, चाहे करके तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे काम कर रहा है ये। मान लो जैसे तुमने क्या किया, यहाँ पे करा रहे हो प्रिंट, यहाँ पे क्या लिख दिए, ऑपरेस ऑपरेशन सक्सेसफुल, सक्सेसफुल लिख दिया, ऑपरेशन सक्सेसफुल लिख दिया। तो क्या देखो क्या प्रिंट होगा, अगर तुमने कोई सा भी कंडीशन दोगे हो तो ये सबके साथ प्रिंट होगा। मान लो 5 दिया तो क्या आया, नंबर इज पॉजिटिव ऑपरेशन सक्सेसफुल, क्यों, क्योंकि तुमने क्या किया, जब ये कंडीशन मैच किया जो था कंडीशन, तो ये जब ये मान लो तुम्हारा नाम इक्वल टू 5 था, तो इसको क्या किया, 5 ग्रेटर देन जीरो, ये मैच कर गया, तो ये कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के बाद में यहीं से लूप क्या हुआ तुम्हारा, रिटर्न कर गया। इंटरप्रेटर यहीं रिटर्न करके कहाँ कूद गया, डायरेक्ट जंप कर गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जो चैन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट है यहीं तक चल रही है, इसके बाद में नहीं चल रही है। तो जितना चैन ऑफ कंडीशनल स्टेट है वो ब्लॉक बन रहा है, उतने ही तक तुम्हारा इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद तुरंत टर्मिनेट करके जंप मार देगा तुम्हारे नेक्स्ट, जब जब तक वो कंडीशन की ब्लॉक खत्म ना हो जाए, वहां पे टर्मिनेट हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं, क्योंकि आपको बता चुका काफी इसको डीप में।
अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, तुम्हें प्रिंट राइट करना है, तुम्हें राइट ए प्रोग्राम दैट चेक नंबर इज डिविजिबल बाय 7 एंड मतलब तुम्हें ऐसा कोई नंबर है तुम्हारे पास, तो तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हें दो कंडीशन दी गई है कि तुम चेक करो क्या 7 या 5 से डिविजिबल। मान लो तुम कॉलेज में गए हो एडमिशन कराने के लिए, तो तुम कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए गए, तो मान लो तुम हो यहाँ कहाँ गए, कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए। तो सबसे पहले क्या कंडीशन था, तुम्हारी क्राइटेरिया जो है पीसीएम में क्या ग्रेटर देन 60% है, ये पूछे हैं। अब फिर पूछे गए हैं पीसीएम में क्या ग्रेटर देन 60% है। ये दूसरी कंडीशन क्या थी, क्या तुम्हारा ओवरऑल मार्क्स जो है क्या थी, ग्रेटर देन 60 या 70% है, 70%। तो तुमने क्या किया, तुम्हारा मार्क्स टोटल कितना है, मार्क्स से ही मार्क्स में क्या आ रहा है कि सारे सब्जेक्ट के नंबर को ऐड कर रहे हो, जितना नंबर मान लो अगर तुम्हारा 500 का है तो 500 ऐड किए, तो उस 500 में से तुम्हें चेक करना था क्या कितना 70%, कि तुम्हारा क्राइटेरिया को 70% फुलफिल कर रहे हो कि नहीं। अगर मान लो 70% को फुलफिल नहीं कर रहे हो, 70% को फुलफिल कर रहे हो, दूसरा कंडीशन क्या था कि मान लो तुम्हारा हिंदी में आ गया 100, इंग्लिश में आ गया 100 और किसी में 100, मान लो पीसीएम में टोटल 60 नहीं, तुम्हारा क्या आ गया 59%, लेकिन तुम्हारा ओवरऑल कितना है 70%, तो तुम्हारा एक कंडीशन तो ट्रू, दूसरा कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। तो इससे क्या हुआ कि तुम एडमिशन की एलिजिबिलिटी तुम्हारी खो चुकी है, तुम एलिजिबल नहीं हो एडमिशन के लिए। तो इसी को चेक करने के तो तुम्हारा पास ये चेक करना है कि कोई तुम्हारे पास नंबर है, मान लो वो 35 है, तो 35 को चेक करो क्या 35 7 से डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कर रहा है, तो जब डिवाइड हो रहा होगा तो रिमाइंडर कितना आता है, जीरो आता है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जीरो। तो 75 अगर 35 से डिविजिबल है, तो अब जब 35 ये कंडीशन चेक हो गई तो मान लो ट्रू है, तो तुम्हें फिर चेक करना है 35 को क्या 5 से डिविजिबल है। अगर इसका भी रिमाइंडर आ रहा है तो तुम्हारा नंबर क्या होगा, ये डिविजिबल बाई 7 एंड 5, अदरवाइज नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो तुम्हारे बीच में क्या लगा है, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा। और एंड का काम क्या होता है, एंड का काम होता है कि बोथ आर ट्रू, मतलब दो कंडीशन तुम चेक कर रहे हो, एक नंबर चेक कर रहे हो क्या मॉडलो 7 = 0, और दूसरा क्या चेक कर रहे हो एंड क्या नाम मॉडलो 5 == 0, तब तुम्हारा क्या होगा, ये डिविजिबल का मार्क लगेगा। जब तुम्हारे ऊपर क्या है कि तुम ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, तभी तुम्हारे ऊपर एडमिशन की क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, ये मार्क लगेगा कि तो तुम कहेंगे तुम यू आर नॉट एलिजिबल टेकिंग फॉर दिस एडमिशन इन कॉलेज, ये तुम्हें डायरेक्टली बोल दिया जाएगा। अगर तुम फुलफिल कर रहे हो मार्क तो कहेंगे यू कैन टेक द एडमिशन ऑन टाइम, तो ये बोल दिए। तो ये ऐसे ही होता है कि चेक करने का। अब देखते हैं इसको कोड में करते कैसे करोगे। मान लो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ सारे को, कमेंट कर दिया। उसके बाद क्या कर रहे हो, तो तुम ये एक नंबर ले रहे हो, ये मान लो नंबर को अनकमेंट कर दो क्योंकि तुम्हें नंबर लेना है, तो बार बार मैं इसको लिखना नहीं चाह रहा हूँ। अब चेक करो क्या इफ नंबर इज मॉडलो, मतलब मॉडलो क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर रिमाइंडर तुम्हारा जीरो है तो मतलब डिविजिबल हो, इक्वल टू जीरो एंड नम मॉडलो 5 इक्वल टू क्या है, जीरो। तो तुम क्या हो, प्रिंट करा दोगे क्या, द द नंबर इज डिविजिबल बाई 7 एंड 5। कौन सा नंबर, यहाँ पे दे दो कौन सा नंबर कॉमा नम। तो मैंने तुमने क्या कहा कि एक साथ मॉडलो क्या कर रहा तुम्हारा रिटर्न करेगा रिमाइंडर जीरो। रिमाइंडर जीरो तब रिटर्न करता है जब तुम्हारा कोई क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, डिवीजर के साथ, डिवाइडेंट के साथ, जो डिवाइजर है, डिवाइजर के क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा जो ओरिजिनल नंबर है, तुम्हारा जो डिविडेंट है वो आ जाए, तो क्या होता है तुम्हारा रिमाइंडर जीरो। अगर रिमाइंडर ऐड करने पा रहा है तो तुम्हारा डिविजिबल नहीं है परफेक्टली।
तो इसको रन कराते हैं। अब क्या करो, इंटर नंबर, मान लो 35 लिया। अब क्या आ गया, द नंबर इज डिविजिबल बाय 7 and 5। अगर इसी को तुम क्या करो, मान दो दे दो 20, क्या आएगा, कुछ नहीं आया। एल्स में डाल दो, यहाँ पे एल्स कंडीशन डाला ही नहीं हूँ। अगर एल्स में क्या डाल दो, एल्स में प्रिंट करा दो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 7 and 5। मतलब दोनों में से किसी से डिविजिबल नहीं है, किसी एक से डिविजिबल नहीं है, दोनों डिविजिबल नहीं है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। मान लो यहाँ क्या लिखा 20, तो ये 20 चेक किया, 20 क्या लिखा, क्या द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 7 and 5, इक्वल टू यहाँ डाल दो 20, तो आ जाएगा, ये देख लो। तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये आ गया, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 20 and 5। मान लो कैसे ये करण कर रहा है, मान लो तुम क्या किए, तुम्हारे पास मान लो एक नंबर है, ये क्या है नंबर, और ये क्या कर रहे हो, नंबर मान लो इंटर किया 35, तो 35 क्या करेगा, जाके सबसे पहले देखेगा तुम्हारा कंडीशन क्या है, नम मॉडलो 7 == 0। तो तुम्हारा मॉडलो देखेगा क्या 35 मॉडलो 7 == 0। तो 35 क्या होता है तुम्हारा, ये मॉडलो क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर जानते हो क्या होता है, तो जो डिवाइड होने के बाद की जो पॉइंट के बाद वाली नंबर होती है, जैसे मान लो इसको क्वेशेंट होता है, अगर इसको सिंपली ले मैथमेटिक्स के, तो ये 7 क्या है तुम्हारा डिवाइजर है, 7 क्या डिविडेंट है, 7 और 35 का डिवाइजर है, तो यहाँ 35 है। तो 7 को क्वेश्चन यहाँ क्या आएगा, 7 को इस नंबर टेबल पर पढ़ना पड़ता है, इतना जानते हो कि 35 से लेस देन होना चाहिए। तो 7 5 से कितना होता है 35, तो 35 ये क्या आया 0 0। तो यहाँ ये क्या होता है तुम्हारा रिमाइंडर होता है, ये क्या हो गया क्वेश्चंट हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा डिविडेंट हो गया। तो ये 7 चेक किए, तो 7 देखो ये क्या हो, रिमाइंडर जब 0 हो गया तो ये रिमाइंडर ही रिटर्न करता है, इसको 0 के रिटर्न कर रहा है। तो 35 मॉडलो 7 कितना रिमाइंडर 0 आया, तो 0 == 0। तो क्या ये कंडीशन मैच कर गई, ये कंडीशन तो मैच कर गई, क्या रिटर्न कर दिया ट्रू। फिर दूसरा एंड लगा हुआ है, जब एक ट्रू मिल जाता है तो दूसरा कंडीशन चेक करेगा, तो क्या ये 35 मॉडलो 5 == 0 है, तो ऐसे लिखोगे। तो यहाँ पे लिखोगे 35 जो तुम्हारा डिविडेंट है, ये 5 क्या है तुम्हारा डिवाइजर है, तो क्वेश्चन लिखो, तो 5 से बन जा 35। तो यहाँ क्या है रिमाइंडर तुम्हारा 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 = क्या हो गया 0। तो ये कंडीशन क्या रिटर्न कर दिया ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू रिटर्न कर दिया, तो ट्रू एंड ट्रू क्या रिटर्न करता है, तुम्हें बताया था लॉजिकल ऑपरेटर, ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, जब दोनों बोथ आर ट्रू तो ट्रू, ये ट्रू रिटर्न कर, जब ट्रू रिटर्न हो गया तो कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई, जब ये ट्रू है तो ये कंडीशन इफ वाली एग्जीक्यूट होगी, तो ये कोड क्या हुआ, ये लाइन ऑफ प्रिंट जो है तुम्हारा एग्जीक्यूट हो गया। जब ये एग्जीक्यूट हो गया तो ये हो गया। अगर ये एग्जीक्यूट ना होता तो क्या होता, तब ये लाइन एल्स में आ जाता, जब ये फॉल्स अगर हो जाता तो कौन सी लाइन प्रिंट होती, ये एल्स वाली। इस एल्स को मतलब अगर ये कुछ भी हुआ, मान लो नम वाला 7, मान लो 20 नंबर है, तो 20 क्या है 7 से तो मॉडलो नहीं निकलेगा, रिमाइंडर 0 नहीं है, लेकिन क्या 20 रिमाइंडर 5 और 0 है, हाँ 25 से डिविजिबल है। तो ये कंडीशन जैसे फॉल्स मिल गई, तो तुम जानते हो लॉजिकल ऑपरेटर में कि दूसरे कंडीशन को चेक नहीं करता है। जब पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये मान लो फॉल्स हो गई, तो क्या करेगा ये डायरेक्ट टर्मिनेट कर देगा, किससे, इस कंडीशन से। अब चलो तो इसको इरेज करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रोग्राम दैट रिटर्न ए लेटर ग्रेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। मतलब तुम्हें क्या कहते हैं, तुमने पढ़ा होगा जैसे जानते होगे कि जिसका 90 नंबर प्लस आता है, 90 या 90 या ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, मतलब 90 या 90 से बड़ा है, तुम क्या दे देते हो ग्रेड ये दे देना। तो कैसे देखो, तुम चेक करोगे टोटल मार्क्स,
टोटल मार्क्स निकालने के लिए क्या करें, मान लो सब्जेक्ट है तो मार्क्स कोई दे दिया तो उसका कह रहा है भाई टोटल मार्क्स मेरा इतना आया। मान लो सब्जेक्ट है कोई, उसका मैथ्स है तो उसमें बोलते हैं मेरा टोटल मार्क्स कितना आया मैथ में 90, तो उसको कौन सा ग्रेड मिल गया ये। और दूसरा क्या, 80 से 89 के बीच में कितना मिलेगा बी। मतलब 80 और 89 के बीच का जो रेंज है, मान लो 89 80 आया या 89 के बीच में कोई सा नंबर आया तो उससे कौन सा ग्रेड मिलेगा बी। और 70 टू 79 आया तो कौन सा मिलेगा सी। और अगर 70 से बिलो है मतलब 70 से लेस देन है तो क्या मिल जाएगा, फेल। वो फेल हो गया, ये आ गया। मतलब तुम्हें ऐसा चेक करना है कि कोई कंडीशन लगाना है जो तुम्हारा मार्क्स क्या है, मान लो ये मार्क्स है किससे कितना है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 90, तो प्रिंट क्या करा देना है, ग्रेड ये मार्क्स 90 या 90 से है। फिर दूसरा क्या, इसको अलग लिखते हैं। मान लो तुम्हारा क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 90, तो क्या करा देना है प्रिंट ये। दूसरा क्या बोला है, अगर मार्क्स तुम्हारा 80, 80 कितना है, 80 से छोटा है मतलब 80 से बड़ा है, कौन सा बड़ा है मार्क्स। और 80 के मतलब मार्क्स बड़ा है या लेस देन इक्वल टू है, और किसके छोटा है, लेस देन इक्वल टू 79, तो क्या प्रिंट करा देना है तुम्हें, सी, सॉरी बी। 89 है ये, 89 है। और तुम्हारा मार्क्स कितना है 70 या लेस देन इक्वल टू कितना है, कितने से 79 से, तो क्या प्रिंट करा देना है सी। अगर इससे 70 से छोटा है तो तुम्हारा मार्क्स लेस देन 70, तो क्या करा देना है प्रिंट फेल। तो देखो ये कंडीशन ही है ना, पहला कंडीशन चेक कर रहे हो इफ, ये क्या है फर्स्ट कंडीशन, ये क्या है दूसरा सेकंड कंडीशन, थर्ड क्या है, ये क्या है थर्ड कंडीशन, ये क्या है एल्स वाला, यल्स, यल्स मतलब लास्ट कंडीशन। अगर ये कोई सा भी ट्रू नहीं हुई तो किस में एग्जीक्यूट हो जाएगा ये, यही चेक करना। अब चलते करते हैं। तो हम आप मेरा क्वेश्चन क्या अपना, इसको मान लो, इसको कमेंट कर दो और इसको क्या करो, नम को मार्क्स ले लो, यहाँ पे मार्क्स दे दो, मार्क्स, मार्क्स दे दिया। अब क्या करना है तुम्हें, क्या चेक करना है, इफ मार्क्स क्या है ग्रेटर देन कि इक्वल टू कितना है 90, तो तुम्हें क्या प्रिंट कराना है, ये प्रिंट ये करा देना है, क्या यहाँ डॉट मार्क्स इफ। फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू हो तो क्या करना है तुम्हें, दूसरी कंडीशन चेक करना है, इफ मार्क्स क्या है 80 से लेस देन और इक्वल क्या है मार्क्स कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 89, तो क्या प्रिंट करा देना है बी, कॉमा मार्क्स, मार्क्स प्रिंट करा दिया। अब इसको फिर क्या चेक करना है, दूसरा कंडीशन एलएफ चेक करो, क्या तुम्हारा मार्क्स 70 इक्वल नहीं लेस देन इक्वल किसके, मार्क्स किससे बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 80 79 से, 79 से छोटा हो मतलब 70 या 70 से बड़ा हो, और 79 या 79 से छोटा हो, तो क्या तुम्हें प्रिंट करा देना है सी ग्रेड, कौन सा ग्रेड सी, और कॉमा मार्क्स। अब क्या एल्स में क्या आ जाना है, अगर इससे 70 से क्या है छोटा है तो क्या हो जाओगे, प्रिंट क्या करा दोगे फेल।
कॉमा मार्क्स। अब देखते हैं इसको रन करा के। अब इंटर है नंबर या मार्क्स है जो लिखा हूं, मान लो तुम्हारा 80 है, तो क्या प्रिंट हो गया बी। क्यों? क्योंकि तुमने बताया 80 या 80 के इक्वल हो या 18, 80 और 89 के बीच में, मतलब 80, 81, 82 और 89 तक कितना रहेगा, 89 तक तुम्हारा बी ग्रेड रहेगा। अब मान लो तुम दे दिए यहाँ पे 99, तो क्या आ गया ग्रेड, ये आ गया। मान लो अगर दे दिए तुम 70, क्या आ गया ग्रेड सी आ गया। मान लो तुमने क्या दे दिया 69, फिर क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने क्या किया, एक नंबर ले रहे हो जो क्या है तुम्हारा नम, क्या है जो तुम मार्क्स ले रहे हो। मान लो मार्क्स ने तूने कुछ भी इंटर किया, मान लो 80 किया, तो 80 क्या किया तो जाके चेक कर रहा, पहला कंडीशन क्या है, 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, ये क्या हुआ कंडीशन फॉल्स हो गया। जब ये कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गया तो क्या करोगे, तो तुम आगे अपने दूसरी कंडीशन पे। तो दूसरी कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन ये है। अब दूसरी कंडीशन पे चेक कर रहे हो क्या तुम्हारा 80 लेस देन इक्वल टू 80 और लेस देन इक्वल टू 89, मतलब तुम चेक कर रहे हो क्या तुम्हारा 80, ये जो 80 है क्या इसके बराबर, इससे छोटा है या इक्वल है। मतलब ये मार्क्स जो है तुम्हारा, चेक कर रहे हो पहले कंडीशन क्या है कि 80 से छोटा है कि या इक्वल है। अगर छोटा हो या इक्वल हो और कितना तक जाना चाहिए 89 के बीच, तुम एक रेंज दे दे रहे हो कि 80 टू 89 तक अगर कुछ भी हो तो तुम क्या प्रिंट करा दो बी। ये तुम्हारा क्या हो गया रेंज। अब इसके बीच में कोई आया तो तुम्हारा प्रिंट हो गया एलिफ, वो सेकंड वाली कंडीशन। जब ये सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हो गया तो उसके बाद बोला था कि जब एलिमिनेट में, वो कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है कि एक लीनियर फॉर्मेट में चलता है, जो ये लीनियर फॉर्मेट में चल रहा है तो तुम्हारा क्या है कि 1/1 हो रहा है, तो एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो वहां से लूप क्या है वो रिटर्न कर जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ आ गया कंडीशन से बाहर आ गया। ऐसे ये चेक कर रहा है। अगर मान लो तुमने मार्क्स क्या दे दिया 69 दे दिया, तो 69 ना दे करके मान लो तुम्हें यहाँ पे क्या दे दे रहा हूँ मार्क्स, यहाँ पे दे दे रहा हूँ मान लो 85 दे दिया, तो 85 दे दे तो किस में आ रहा ग्रेड, तुम चेक करने जा रहे हो, पहला कंडीशन तो पहले ही फेल हो गया क्योंकि 85 ग्रेटर इक्वल टू 90 है ही नहीं, तो ये फेल हो गया। दूसरे में चेक करने जा रहा हो कि 80 से बड़ा है तुम्हारा 85, 85 80 से बड़ा है या इक्वल है। दूसरा क्या चेक करो छोटा है किससे 89 से, तो देखो 80 से पहला क्या है, इस तरह ये काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है देखो, ये काम कर रहा है इस तरह कि तुम्हारा 80 से बड़ा है 85 एंड क्या है 85 छोटा है 89 से, इस तरह। तो क्या ये पहला कंडीशन चेक करो तो क्या है 80 85 से बड़ा है, 80 से 85 बड़ा है तो क्या हो गया ट्रू। जब ये ट्रू हो गया तो आगे वाला स्टेटमेंट में गया, आगे वाले कंडीशन में कंपैरिजन ऑपरेटर में, तो क्या 85 छोटा है 89 से, हाँ ये भी क्या हो गया ट्रू। जब दोनों ट्रू हो गए तो ट्रू एंड ट्रू, तो ये क्या रिटर्न कर दिया ट्रू। तो ये क्या है जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है ये इंटरनली ऐसे ही काम करता है, लेकिन ये जिस तरह मैंने, क्योंकि ये पाइथन क्या है कि थोड़ा स्मार्ट प्रोग्रामर है, ये बहुत जल्दी कैच कर लेता है। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ लोग सर थोड़ा सा बताया तो बहुत लोग बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, बहुत लोग क्या होता है कि बहुत देर में कैच करते हैं, उनको भी समझ में आ रहा है। वो ये नहीं है कि जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो कुछ लोग जैसे वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो बहुत जल्दी समझ जा रहे होंगे, कुछ लोग को एक दो बार देखना और पड़ेगा, हो सकता है किसी को और प्रैक्टिस करना पड़े। तो ऐसे पाइथन क्या बहुत स्मार्ट है, वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है। तो उसको क्या है कि जब तूने इस तरह कंडीशन दिया तो उसने स्मार्टली क्या है कैच कर लिया कि ये तो एक रेंज दे रहे हो कि 80 टू 89 के बीच में कंपेरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर दोनों एग्जीक्यूट कराना है। ये किस तरह लिख सकते हो, जब एक वैल्यू के साथ कंपेयर कराना हो, एक वेरिएबल हो दो स्टैटिक हो। मान लो अगर तुम्हें तो कोई दे दिया ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, इसको नहीं कंडीशन ये नहीं कंपेयर कर पाएगा, ये क्या दे देगा एरर। इसको लिखने के लिए तुम्हें इसी तरह लिखना पड़ेगा ए लेस देन बी एंड बी
ग्रेटर देन लेस देन सी, इस तरह लिखना पड़ेगा कि पहले इसको कंपेयर करो फिर इसको। अगर तुम्हारा यहीं पे एक वेरिएबल है तो इसको कंपेयर कर लेगा वो। अब इसको इरेज करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कैसे काम कर रहा है, इसलिए आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ पहले उससे फिर इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारा एक गिवन या इंटीजर है, मतलब तुम्हारे पास एक नंबर इंटीजर है, एक कोई नंबर दिया है। क्या है ये नंबर है, ये नंबर है तो तुमसे क्या बोल रहे हैं, परफॉर्म करो, कुछ एक्शन को परफॉर्म करवाना है। कहते हैं ना कि तुम्हें एक कुछ कंडीशन दिया है, तुम्हें कुछ कंडीशन है तुम्हारे पास, मान लो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास कंडीशन है, कंडीशन है तो कहते हैं ना कि इस कंडीशन पे तुम पास हो जाओगे तो तुम्हारा क्या है आगे की बात बढ़ेगी कि तो नहीं बढ़ेगी। तुम किसी भी लड़की को तुम इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, पटाने की कोशिश कर रहे हो, क्या होता है कि कुछ कंडीशन होता है, क्या वो अपने अंदर सोच रखी है कि तुम उनके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो कि नहीं फुलफिल कर रहे हो। तो उनके कंडीशन से क्या है मैच कर रहे हो तो तभी तुम्हें तुम्हारे साथ दोस्ती करेंगे कि तो नहीं करेंगे, ऐसा इसमें होता है। तो ऐसे क्या है कि तुम्हारे पास एक नंबर दिया हो तो ये, एक मिनट, तुम्हारे पास क्या एक नंबर दिया हुआ है यान, तो तुम्हें चेक करना है क्या वो नंबर ऑड है इवन। ऑड इवन निकालने के लिए हमेशा जानना कि जो नंबर दो से डिविजिबल हो या रिमाइंडर जीरो, किसी भी नंबर को डिवाइड करो उसका रिमाइंडर जीरो हो तो ऑड इवन होता है तो ऑड होता है। तो तुम्हें चेक करना वो नंबर अगर ऑड हो, तो वो नंबर अगर तुम्हारा डिविजिबल बाई टू नहीं है तो क्या प्रिंट करा दो डायरेक्ट वायर्ड, प्रिंट करा दो। अगर वो नंबर इवन है तो तुम्हें क्या बोला, अभी चेक कराया था तो एक रेंज दिया है कि 2 से 5 के बीच में अगर कोई नंबर इवन है तो 2 से 5 के बीच में क्या है नॉट वायर्ड। अगर नंबर कुछ इवन है तो नॉट वायर्ड है। फिर क्या कह रहा है कि इफ चेक इफ इवन इफ एन इज इवन द रेंज 6 से। पहला क्या है कि अगर नंबर इवन है तो 2 से 5 चेक करना तो नॉट वायर्ड। और फिर दूसरा क्या चेक करना 6 to 20, अगर नंबर है 6 से लेकर 20 के बीच में है तो वो क्या है वायर्ड है। अगर वो नंबर फिर क्या है कि 20 से बड़ा है, नंबर क्या है ग्रेटर देन है 20 से, तो वो क्या है नॉट वायर्ड। फिर ये अगर नंबर ग्रेटर देन है तो नॉट वायर्ड, ये चेक करना है। तो इसको चलते हैं अपने उस पे कोड पे, इसको वो करा देते हैं कमेंट, इसको कमेंट कर दिया। अब इसको क्या करते हैं अपने को इसको फिर नंबर बना लेते हैं कि तो कंफ्यूज हो जाओगे, नम कर देते हैं। अब इसको यहाँ पे चलते हैं अपने कोड लिखते हैं। क्या कोड है, इफ नम मॉडलो टू क्या है कि नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या है तुम्हारा प्रिंट क्या करा दो वायर्ड, वायर्ड। फिर अगर तुम्हारा नंबर क्या बोला था, पहला कंडीशन क्या था, अगर तुम्हारा नंबर ऑड हो तो प्रिंट करा दो डायरेक्टली वायर्ड। दूसरा कंडीशन क्या था, एल्स, एल्स में चले जाओ, चेक करो इफ क्या था नंबर तुम्हारा है कि हाँ के दो से क्या हो, दो से छोटे हो या इक्वल हो, कितना तक 5 तक, नम लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या प्रिंट करा दो नॉट वायर्ड, ये प्रिंट करा दिया। अब तुम्हारा दूसरी एक कंडीशन और था, चेक करना था एलिफ, चेक करो क्या नंबर तुम्हारा 6 लेस देन इक्वल टू कितना हो 20, तो क्या प्रिंट करा दो, प्रिंट करा दो वायर्ड, ये प्रिंट करा दो। फिर ये एल्स में क्या था, एल्स, एल्स में क्या था कि प्रिंट करा दो नॉट वायर्ड। अब ये देखो कंडीशन है, मैंने यहाँ पे क्या किया
कि सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ क्या जो मेरा नंबर है, ये जो नंबर है तुम चेक कर रहे हो क्या नंबर ऑड है या इवन है। अगर ऑड हो डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, इसको इसको क्या है एग्जीक्यूट कर देना है बस, ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर नंबर ऑड है तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर मान लो अगर नंबर क्या है, इफ नंबर क्या है इवन, ये नंबर इवन है तो कौन सा कॉलम एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। अगर नंबर इवन है, अगर ऑड था तो ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद में क्या किया टर्मिनेट कर दिया लूप से, क्या हुआ इसको ऑड के बाद क्या किया एग्जीक्यूट करने के बाद क्या किया रिटर्न कर दिया लूप को। अगर इवन है तो ये करेगा। तो इवन में भी चेक करना है कि अगर तुम्हारे पास मान लो नंबर कोई इवन है तो वो नंबर में चेक करो क्या 2 से लेकर 2 to 5 रेंज के बीच में है। अगर ये 2 से 5 के बीच में है तो क्या प्रिंट करा देना है नॉट वायर्ड। अगर वो नंबर मान लो 2 से 5 के बीच में नहीं है, तो अगर 2 से 5 के बीच में नहीं तो ये कंडीशन चेक करेगा, ये वाला कंडीशन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि तुम्हें बता रहा हूँ नेस्टेड लूप लग रहा है, वो सॉरी नेस्टेड कंडीशन। पहले क्या चेक कर रहे हो, इसमें क्या कहो पहले चेक कर रहे हो कि ऑड इवन। अगर ऑड इवन है, ऑड है तो ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दे। अगर इवन था तो इसमें आए इवन के बाद में तुम्हें एक कंडीशन पहले एग्जीक्यूट चेक किया कि इवन है, तो इवन के बाद में इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। मतलब इवन है अगर नंबर, पहले कंडीशन क्या इवन होना चाहिए उसके बाद ये होना चाहिए। तो तुमने चेक किया तब चेक किया 2 to 5। अगर 2 से 5 में है तो नॉट वायर प्रिंट करा दो। अगर वो नंबर 2 से 5 के बीच में नहीं है मान लो, सॉरी गाइस, तो क्या करो 6 से 20 के बीच में चेक करो। अगर 6 से 20 में तो वायर्ड, अगर 20 से बड़ा है तो क्या चेक कर दो नॉट वायर्ड, डायरेक्टली लिख देना है। अब इसको चलते हैं अपने कोड पे, इसको एग्जीक्यूट करा के तुम्हें दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या, तो देखो एंटर द नंबर, जब कंपाइल किया हूँ तो इंटर द कह रहा नंबर, इंटर किया नंबर मान लो 5 नंबर इंटर किया, तो 5 क्या तुम्हारा ऑड है, तो क्या डायरेक्टली क्या आ गया वायर्ड आ गया। अगर तुम्हें यही 6 इंटर कर रहे हो, मान लो 6 इंटर किया तो क्या आएगा वायर्ड आ गया। क्यों, क्योंकि 6 में भी देख रहे हो डायरेक्ट 5 में भी वायर्ड आया, 6 में क्यों आया, 6 में इसलिए आया कि तुम्हारा 6 तो क्या है, तुम्हारा 6 जो है मॉडलो ऑफ 2 इक्वल टू 0 है, ये इवन नंबर है, इवन तो है, लेकिन ये चेक कर रहा है कि तुम्हारा कंडीशन कि 2 से 5 के बीच में होगा तभी वो ऐड होगा, लेकिन तुम्हारा क्या ये कंडीशन तो फॉल्स कर गई है ना, तो इसमें आए हो तो ये कंडीशन क्या मैच कर रहा है 6, ये 6 हो या 20 के बराबर, तो 6 से लेकर 20 तक, तो तुम्हारा 6 से लेकर 20 तुम्हारा नंबर क्या है 6 है, तो 6 है क्या वायर्ड हो गया, तो ये प्रिंट हो गया। अगर मान लो यहीं पर अगर 4 इंटर करके देख लो, 4 इंटर कर रहे हो, क्या इंटर कर रहे हो 4, तो क्या आएगा नॉट वायर्ड। क्यों, क्योंकि जो तुमने 4 लिखा तो देखा 2 से 5 के बीच में है, 2 से 2, 3, 4, 5, तो 4 कहाँ है यहाँ पे, इस रेंज में मैच कर रहा है, कहाँ 2 to 5 के बीच में मैच कर रहा है, तो तुम्हारा क्या हो गया नॉट वायर्ड हो गया। ऐसे ये काम कर रहा है। अब चलते हैं इसको इरेज करते हैं, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ। क्योंकि मैं आपको इतना डीप में बता रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि सोच रहे हैं अगर सुन के कर लोगे तो नहीं कर पाओगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन को। क्योंकि कंडीशन ओनली बहुत ज़्यादा तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंडीशन क्या है बैकबॉन्ड है, जब तक उसको नहीं समझोगे तो तब कुछ भी दिक्कत पड़ती रहेगी। हमारा क्या है दूसरा क्वेश्चन क्या है कि चेक, तुम्हें टू चेक द गिवन नंबर इज प्राइम या नॉट। प्राइम या नॉट नंबर ये मतलब आ गया, तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको चेक करने के लिए तुम्हें लूप चलाना पड़ेगा, मैं अभी लूप पढ़ाया नहीं हूँ। तो दूसरे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट द पाइथन प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन ऑड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि तुम्हें बताया था कि कोई सा भी नंबर, अगर किसी भी नंबर क्या है, अगर किसी भी नंबर का मॉडलो करो, जैसे कोई एक मिनट, कोई भी नंबर है उसका मॉडलो 2 के इक्वल 0 हो जाए तो क्या होता है इवन। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया है, मॉडलो ऑपरेटर का यूज नहीं करना है,
इसको अवॉइड कर देना है। इसको जब अवॉइड कर दे रहे हो तो मॉडुलो ऑपरेटर तुम यूज नहीं कर सकते। तो इसका करने का दो मेन तरीका है। पहला है कि तुम एक जो हम सब रिमाइंडर निकालते थे उसका स्टैंडर्ड तरीका जो बचपन से पढ़ते आए हैं कि किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो। जैसे कोई नंबर मान लो 5 है तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो इसका क्वेश्चन जब निकालोगे रिमाइंडर क्या आएगा सॉल्व करने पर? 2, टू टू जा 4, क्या हुआ 1 आया। अब क्या ये चेक करो रिमाइंडर तुम्हारा तो यहाँ 1 हो गया, अब इससे तो डिविजिबल है नहीं, ये रिमाइंडर हो गया। अब इसको इस क्वेश्चन को क्या होता है कि तुम्हें ओरिजिनल नंबर निकालने के 5 निकालने क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन प्लस डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 into 2 प्लस रिमाइंडर करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 अगर तुम्हारा निकालना है तो 2 4 प्लस 1 तब 5 आएगा। तो देखो तब 5 आया। ये कंडीशन जानते हो तो तुम क्या करोगे? एक सिंपल तरीका क्या है कि तुम कोई किसी भी नंबर का क्वेश्चन ले रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो, मतलब कोई नंबर है तो इसको डिवाइड कर रहे हो, मॉडुलो नहीं यूज कर रहे हो, कोई नंबर है इसको डिवाइड कर रहे हो किससे? 2 से। तो यहाँ पे क्या पाइथन में ये लगाना पड़ेगा फ्लो डिवीजन, ये जो इंट कन्वर्ट इंट देता है। सिंपल डिवीजन लगाओगे तो क्या दे देगा तुम्हें? फ्लोट वैल्यू दे देगा। अगर डबल बैक स्लैश लगाओगे तो तुम्हें इंटीजर रिटर्न करेगा। इंटीजर तो मान लो जैसे 5 है तो 2, इंटीजर क्या आएगा? 2 आएगा। सॉरी गाइस। अभी 2 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? जिसके साथ डिवाइड किए हो। क्या चेक करो तुम्हारे नंबर के इक्वल है? अगर नंबर के इक्वल है तो ये इवन है, अगर नहीं है तो ऑड हो गया। ये सिंपल तरीका हो गया ये किए। और एक तरीका क्या है तुम्हें बता रहा हूँ, दोनों तरीका सब कराऊंगा। तो एक तरीका ये है कि ये चेक कर लो कोई भी सी भी नंबर लोगे जो इवन नंबर होता है। मान लो जैसे तुम्हारे पास नंबर क्या है? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे समथिंग है। तो इसका किसी भी नंबर का बाइनरी फॉर्मेट लिखोगे तो क्या आएगा? जो आएगा जो वन वाला पार्ट है, जैसे बाइनरी डायरेक्ट क्या होता है कि निकालने का 1, 2, 4, 8, 16, 32। अब किसी भी इवन नंबर का निकालोगे तो ये पार्ट जो हमेशा क्या रहेगा? 0। अब जैसे 2 को निकालो तो क्या आएगा? 2 को क्या होता है? 1 0, ये आ गया। 0 का क्या होगा? सारे 0। 4 का क्या होगा? 1 0 0। 4 का हो गया ये 4 का, ये 2 का, ये 0 का। अब 6 का ले लो तो 6 का क्या होगा? 1 1 0, ये 6 का। तो किसी भी इवन नंबर को लोगे तो ये वाला जो तुम्हारा बाइनरी इंडिविजुअल बीटा है, ये जो तुम्हारा बीटा है ये क्या होगा? 0 रहेगा। अब इस 0 को तुम किसी के साथ भी, मतलब 1 के साथ अगर एंड ऑपरेटर ले लो, जैसे 4 है, 4 का 1 0, इसका एंड ऑपरेटर लोगे। एंड ऑपरेटर के बिट वाइज ऑपरेटर है, ये इंडिविजुअल बिट को कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह मतलब जितने बिट है उतना ही 0 आगे बढ़ा देगा। तो इस तरह कंपेयर करेगा 1 0 0, तो ये 0 0 1। अब इसको एंड जब लोगे तो बोथ आर बिट्स ट्रू, तो ट्रू तो दोनों अगर 1 है तभी तो ट्रू देगा, तो 0 फॉल्स दे देगा। तो 0 1 0 0 0 क्या होगा? 0। मतलब बोथ और 1 है तभी ट्रू देगा। फिर 1 0 0। एक मिनट गाइस, क्या बता रहे थे कि 1 0 0 किसी भी बाइनरी इंडिविजुअल बिट के किसी भी इवन नंबर का तुम करके देख लो। तो 1 0 ये 1 के साथ अगर तुम एंड ऑपरेटर लोगे जो बिट वाइज ऑपरेटर, तो अगर दोनों ट्रू होते हैं तभी ट्रू देता है कि तो 0 फॉल्स दे देगा। तो 1 0 0 0 0 0, तो ये क्या हो गए? सारे क्या आ गए नंबर तुम्हें? 0। तो अगर इसको करोगे तो ये 0 मैच कर जाएगा, तो क्या है? इवन। अगर एंड ऑपरेटर इस किसी भी नंबर को तुम 1 के साथ एंड करवाओ, अगर वो 0 के इक्वल है तो इवन है, तो ऑड। एक कंडीशन ये है। चलते हैं दोनों से करके देखते हैं। अब क्या है क्वेश्चन हमारा, इसको मान लो कमेंट कर देते हैं। जब इसको कमेंट कर दो तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ कि एक कोई नंबर लो, नंबर दे चुका हूँ। इफ लो क्वेश्चन ले लो, क्यू इक्वल टू, क्या कर रहे हो? नंबर को किसके साथ? 2 से डिवाइड कर रहे हो। यहाँ से क्या आएगा? इंटीजर आ गया। अब ये क्वेश्चन को चेक करो। इफ नम इक्वल टू के चेक करो, क्यू मल्टीप्लाई बाई 2 है। तो अगर ये क्वेश्चन क्या है कि मल्टीप्लाई बाई 2 के इक्वल है तो तुम्हारा क्या प्रिंट करा दो?
द नंबर इज इवन। इवन क्या है, नम को प्रिंट करा दो। एल्स में क्या प्रिंट करा दो, द नंबर इज इज नॉट इवन, द नंबर इज ऑड, ये प्रिंट करा दो। यहाँ पे नम दे दो। अब चलते हैं करके देखते हैं। कोई सा नंबर लिखना। अब यहाँ नंबर मैं इंटर कर रहा हूँ, मान लो 5, क्या आ गया, द नंबर इज ऑड आ गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के जब 5 का तुम निकालोगे तो मैंने बताया ना कि किसी भी 5 को अगर डिवाइड करोगे तो फ्लोर डिवीजन क्या देगा, जो इंटीजर जो रिटर्न करेगा, तो 5 2.5, तो इसका इंटीजर कितना हो गया, 2। इसका जब इंटीजर 2 हो गया तो 2 × 2 मल्टीपल टू क्या तुम्हारा 5 के बराबर है, 4 = 5 नहीं है, तो ये क्या हो, कंडीशन फॉल्स, ये इंटर कर गया। अगर इसी को तुम क्या दे दो, तुम 6 दे दो, मान लो मैं 6 इंटर कर दिया। अब देखना क्या देगा, दे दिया द नंबर इज इवन। क्यों? क्योंकि अगर तुम नंबर मान लो 6 है, 6/2, ये कितना होगा, 3। ये 3 आया तो 3.0 कितना रिटर्न किया, 3। अब 3 को मल्टीप्लाई करो 2 = नंबर के साथ मैच करो, 6 = 6 क्या है, ट्रू। जब ये ट्रू तो इसी को एग्जीक्यूट कर दिया, ये काम कर रहे हो। ऐसे भी कर सकते हो तुम बिना मॉडुलो ऑपरेटर के यूज किए भी। अब दूसरा हमारा क्या था, बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करके। अब बिटवाइज ऑपरेटर यूज करते हैं। अब इसको कमेंट करते हैं, देख करते हैं किससे, बिटवाइज से। किससे करो, बिटवाइज से। लिख क्या लिख रहे हो, इफ नम एंड क्या किसके साथ ले रहे हो, बिटवाइज में। बिटवाइज ऑपरेटर के हमेशा एम परसेंट लेना पड़ता है, किसके साथ, 1। क्या कर रहे हो, इक्वल टू 0, तो क्या रिटर्न कर दे रहे हो, प्रिंट कर दे रहे हो, द नंबर इज इवन। इवन नम। एल्स में क्या लिख दे रहे हो, द प्रिंट क्या करना है कि जब एल्स में क्या लिख देना है कि जब अगर इवन इफ कंडीशन नहीं ट्रू हो रही है तो ऑड वाली एल्स वाली कंडीशन ट्रू होगी, द नंबर इज ऑड। ये तुम्हारा एल्स वाले में आ गया, कामा नम। अब इसको देखते हैं करके। अब मान लो यहाँ पे क्या लिया, 6, तो क्या आ गया, द नंबर इज इवन। क्यों? तुम्हें आपको बताया था ड्राई रन करके, अगर 5 लो तो क्या आ गया, द नंबर इज ऑड। क्योंकि किसी भी इवन नंबर जो तुम्हारे हैं, इवन नंबर का, किसी भी इवन नंबर का जो जो 2 से डिविजिबल है, उनका किसी भी का बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो हमेशा जो 1 वाली बिट है वो 0 होगी। जो तुम्हारा ऑड नंबर है, किसी भी ऑड नंबर को तुम बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 1 वाली बिट तुम्हारा हमेशा 1 रहेगी। जैसे 5 का बाइनरी नंबर निकालो, क्या होता है, 1 2 4 है, तो ये 1 1 1, ये देखो 1 आ गया। 7 का बाइनरी नंबर यहाँ मान लो 8 है, 7 का बाइनरी नंबर कितना हो जाएगा, 8, 4 2 6 7, यहाँ पे 5 निकालना था, सॉरी ये 0 होगा, 5 में ये 0, ये 0। अब 6, अब 7 का निकालना हो तो क्या करोगे, तो 4 2 6 7, ये 1 1 1। 9 का निकालना हो तो क्या करोगे, 8 1 9, 1 0 0 1, ये आ गया। अब किसी भी इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल है उनका हमेशा ये क्या आ रहा है, 0। तो 1 के साथ में किसी भी नंबर के साथ 1 के साथ अगर करोगे, अगर वो 0 हो जा रहा है, क्योंकि 1 हमेशा क्या देगा, 1 को जो ये वाला टर्म है, इसको मान रहे हो 1, मतलब इसको छोड़ के सारे 0 हैं, मतलब 1 को छोड़ के सारे 0। तो कितना भी कर लो जो, और बाकी जब इवन जो नंबर है, जब उसका इवन नंबर लास्ट डिजिट 1 है ही नहीं, तो एंड ऑपरेटर कैसे रिटर्न कर देगा, ट्रू। क्योंकि उसमें और सबके कितना भी ट्रू हैं, ये सारे 0 हैं, तो एक भी 0 एंड में क्या होता है, 0। और दोनों ट्रू तो ट्रू, एक भी फॉल्स तो फॉल्स।
ये काम करता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट ए प्रोग्राम रीड एनी मंथ नंबर इन इंटीजर एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ डेज ऑफ दिस मंथ। मतलब तुम्हें एक प्रोग्राम लिखना है, मतलब ऐसा प्रोग्राम लिखना है तो जो तुम्हारे क्या है कि कोई मान लो जनवरी है, जनवरी कितने दिन की होती है, 31। तो कोई लिखा मान लो 1 to कितना है 12 तुम्हारे मंथ होते हैं 1 से 12। तो 1 से 12 के बीच में कोई सा भी नंबर लिखा तो उस नंबर मैचिंग नंबर के तुम्हारे जितने जैसे जनवरी 31 डेज का है तो जनवरी कोई 1 इंटर किया तो 31 डेज आ जाए। कोई मान लो 2 लिखा तो तुम्हारा क्या होता है फेब्रवरी। फेब्रवरी क्या करती है वो 28 अथवा 29 मतलब लीप ईयर में देती है 29। तो इसको आ जाए डे। अगर ऐसे में लिखा मार्च, मान लो 3 इंटर किया तो मार्च कितना दिन का होता है 31। ऐसे तुम्हें कोड लिखना है। तो एक तुम्हें बताया था क्या होता है कि मैच ऑपरेशन पढ़ाया था, मैच एक्सप्रेशन जो मैच केस होते हैं। और सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है स्विच केस होता है, इसमें मैच केस होता है। तो उससे हम करेंगे। तो यहाँ कोड चलते हैं। अब इसको करते हैं कमेंट। क्या कह रहा हो इंटर द नंबर बिटवीन क्या डाल दो 1 बिटवीन किसके बीच में 1 to 12 इसके बीच में नंबर इंटर करो। अब इसका तुम्हें मैच एक्सप्रेशन से करना है। तो देखो मैच में एक्सप्रेशन में क्या होता है तुम्हें बताया था, मैच कुछ नहीं मैच लिखो, यहाँ पे क्या लिख दो तुम्हारा नंबर है, नंबर यहाँ पे ये लगा दिया। अब क्या कर रहे हो केस 1 दे रहे हो। केस 1 में क्या है, पहला केस में केस 1 होना चाहिए। कौन कौन सा अच्छा मंथ होता है जो ये बताना, जो एक 31 होता है। पहला 1 हो गया, दूसरा कौन सा 3, फिर 5, 7, उसके बाद 9, 11। ये सारे कितने नहीं ये गलत है ना। इसको देखो क्या है कि तुम्हारा 1 होता है, एक तो जनवरी फरवरी मार्च का होता है, अप्रैल मई का होता है या 5, फिर मई के बाद जून नहीं होता, जुलाई अगस्त तुम्हारा 31 दिन का होता है। फिर 9 के बाद 8 के बाद 9 10 उसके बाद 12। ये तुम्हारे कितने दिन के सारे महीने होते हैं 31 डेज के। और उस बाकी कितना जैसे हो गया तुम्हारा 2 तो होता है, जो 2 होता है कितना होता है 28 एंड 29 डेज। और बाकी कितने बचे तुम्हारे 3 के बाद 2 के बाद 3 4 बचे, 6 बचे, 7 8 हो गया, 9 10 11। ये कितने दिन के होते हैं 30 डेज के। ये तुम्हारे 30 दिन के मतलब यहाँ पे लिख लो एक जगह साइड में कि तुम्हारे कितना 1 3 5 7 8 10 12 ये कितने दिन के हैं 31। 2 कितने दिन का है 28 अथवा 29। और कितना 4 6 9 11 ये कितने दिन के हैं 30। अब इसको इरेज करते हैं और बाकी को ये देखता हूँ रहना। अब तुम क्या कर रहे हो डाल रहे हो कि अगर कोई इंटर करे किसके बीच में 1, एक और कंडीशन होता ना कि कोई सा भी ट्रू हो। तो 1 एक ये 1 2 3, 1 के बाद 2 नहीं है, 1 के बाद क्या है 3, 3 उसके बाद क्या है 7, 7 के बाद क्या है 8, 5 भी तो है, 3 फिर 5, 1 3 5 7 8 फिर 10 फिर 12 कितना है 12। ये अगर है तो क्या प्रिंट करा देना है तुम्हें द मंथ मंथ डेज इज 31, 31 प्रिंट करा दिए। अब फिर केस आ जाओ कौन सा, एक दूसरा केस ले लो।
कौन सा है? टू। अगर केस टू है, टू में इंटर कोई किया, तो उसमें चेक करो लीप ईयर। अब लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ लीप ईयर चेक करने के यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अच्छा बताओ लीप ईयर कैसे चेक करते हैं। लीप ईयर चेक करने के लिए कुछ नहीं होता है, कोई सा भी जो तुम ईयर ले रहे हो, ये ईयर, वो क्या देखो जो ईयर है क्या चार से डिविजिबल है, मतलब ईयर जो है डिविजिबल बाई चार, ये क्या जो तुम्हारा मतलब डिविजिबल मतलब क्या मॉडल जो तुम्हारा है इक्वल टू जीरो, एंड दूसरा मतलब जो पहला देखना है कि चार से डिविजिबल हो, पर हमेशा देखना कोई सा ईयर लो चार से डिविजिबल हो, एंड ऑपरेटर और मतलब वो एक और कंडीशन, ईयर जो है नॉट मॉडलो नॉट डिविजिबल बाई सॉरी ये 100, पहला क्या बोला चार से डिविजिबल होना चाहिए, दूसरा क्या है 100 से नॉट डिविजिबल होना चाहिए। ये अब ये सब हो गया एक, उसको में लिख दो फिर और जब लगा दिए और फिर चेक करो क्या ईयर जो है, जब ये दोनों कंडीशन में से कोई सा भी ट्रू नहीं है तो एक चेक करो क्या ईयर जो है 400 से डिविजिबल है, तो तुम्हारा क्या होगा लीप ईयर, ये लीप ईयर, एल्स में नॉट लीप ईयर। पहला क्या है तुमने चेक किया चार से, तुम्हारा कोई ईयर चार से डिविजिबल हो, एंड तुम्हारा ईयर चार से डिविजिबल होना चाहिए, 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो वो होता है लीप ईयर। फिर और कंडीशन मतलब एक स्पेशल केस हो गया, ये तो डेफिनेटली होता होगा, तो ये लीप ईयर। और दूसरा क्या है कि तुम्हारा ईयर वो 400 से, ये दोनों कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है तो तुम चेक करो कि तुम्हारा ईयर 400 से डिविजिबल है कि नहीं। अब चलते हैं अपने इसको बताते हैं लीप ईयर कैसे लिखोगे, इसी में लिखता हूँ क्योंकि लीप ईयर भी पॉइंट करते हैं यहाँ पे क्या इंटर करवा लो, ईयर इनपुट, इंट इंट में ले लिया, इनपुट कराओ, इनपुट इंटर द ईयर, ईयर इंटर करा दो ईयर। अब इस ईयर को क्या करो चेक करो, यहीं पे इफ लगा दो, ईयर, यहाँ पे एक ब्रेकर दे देता हूँ, ईयर क्या बोला हूँ, ईयर क्या होना चाहिए तुम्हारा मॉडलो चार से डिविजिबल होना चाहिए, चार से क्या होना चाहिए डिविजिबल, एंड ईयर जो तुम्हारा है किससे डिविजिबल नहीं होना चाहिए 100 से, नॉट डिविजिबल होना चाहिए। ये हो गया, और तुम्हारा ईयर क्या है 400 से डिविजिबल है, ये चेक करो, जब ये दोनों नहीं सही है तो ये चेक करो क्या तुम्हारा ईयर 400 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो गया प्रिंट करा दो, द डेज इज, मंथ डेज इज 28, ये प्रिंट करा दो, नहीं 29 लीप ईयर है ना, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो लीप ईयर हो जाएगा, एल्स में क्या आ जाओ, एल्स में प्रिंट करा दो मंथ इज 28 डेज, मंथ इज 28 डेज, ये हो गया तुम्हारा। अब ये कंडीशन ये हो गया, अभी ये कंडीशन से बाहर मतलब केस टू अगर इंटर करेंगे तो तुमसे कोई मांगेगा ईयर, ईयर इंटर करो कौन कौन सा साल है तो वो हिसाब से दे देगा। अब फिर केस थ्री क्या था कि 39 डेज के लिए, केस थ्री में क्या था कि फोर, फोर था, सिक्स, उसके बाद क्या था नाइन, नाइन के बाद 11, ये तो क्या प्रिंट करा दो, द यमोयन मंथ इज 30 डेज। अब अगर ये सारे केस तुम्हारा ना पास हो तो क्या डाल दो, केस अंडर स्कोर, अंडर स्कोर सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है डिफॉल्ट लिखते हो, यहाँ पे क्या है अंडर स्कोर, तो अंडर स्कोर इंटर द वैलिड मंथ नंबर, मंथ नंबर, इंटर द वैलिड मंथ नंबर, ये हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं,
अब ये क्या पूछ रहा है, एंटर द नंबर बिटवीन 1 से 12। मान लो मैं 1 एंटर किया तो क्या आ जाएगा, द मंथ डेज इज 31, मतलब 31 दिन का है। अब तुम मान लो तुम इंटर कर रहे हो 2, 2 इंटर किया तो क्या तुमसे क्या मांग लिया, ईयर। अब ईयर मान लो तुम्हारा क्या चल रहा है, 2026 इंटर किया, कितना दिन का आ गया, 28 डेज का। इस बार फरवरी कितने दिन की थी, 28 दिन की, क्योंकि तुम्हारा लीप ईयर नहीं है। अगर मान लो तुम्हें कोई इंटर किया 4, तो कितना दिन का आ गया, द मंथ इज 30 डेज। मतलब ये ऐसा देखो तुमने, अब मैं इसको कई केस में ना करके मैं क्या किया, और कंडीशन लगा दिया। और कंडीशन मतलब जो कॉमन कॉमन चीजें हैं उसको, और मैं मतलब इसमें से किसी भी को ट्रू हो तो ये सही हो जाएगी। तो इसको एक तरीका से और कर सकते हो, एक ना मैच केस लगा के मैच एक्सप्रेशन तुम लिस्ट लिखो, लिस्ट में एक मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ाया था, उस मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, उसके बीच में अगर कोई भी लिस्ट के अंदर वो नंबर मैच करेगा तो वो है कि नहीं है। इस तरह भी कर सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेट फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द करस्पॉन्डिंग डे ऑफ वीक। मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कह रहे हैं कि जैसे इसमें इसी में था, तुम्हें कोई मंथ का इंटर करे, तो राइट ए पाइथन प्रोग्राम एक्सेप्ट द डेट, मतलब कोई डेट तुम्हारे, कोई मान लो जनवरी है तो मान लो आज 25 तारीख है, डेट है, तो उस डेट पे बताओ, उस मंथ में मान लो मंथ तुम्हारा 1 टू कितना है, 31 डेज का। ये मान लो ये तुम्हारा मंथ है, तो 1 to 31 डेज, तो उसमें क्या इंटर कर रहा है, मान लो 25 इंटर किया तो 1 मान लो तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है संडे, संडे टू कहाँ तक जा रहा है, मंडे तक। ये मंडे तक जा रहा है, मान लो संडे से स्टार्ट कर रहा है, मंडे कुछ भी तुम कर सकते हो किसी भी तरह। तो तुम इसको इंटर करना है कि 25 आते आते तुम्हारा कौन सा दिन होगा। तो कुछ नहीं करना है, मतलब तुम्हारा 1 to 7, मतलब ये क्या होगा, संडे 1 मान लो, मंडे क्या है 2 मान लो, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे क्या है 4, थर्सडे कितना आ गया 5, फ्राइडे कितना आ गया 6, सैटरडे कितना आ गया 7। तुम्हारा ये 7 आ गया, 1 टू कितना 7, 1 to 7 तुम्हारा चल रहा है। उसके बाद में अगर 7 मान लो 8 आया, तो 8 क्या आएगा, तो इसका फिर से साइकिल रोटेट कर देगी, 1 to 7 ये चलेगा। उसके बाद फिर से रोटेट करके नहीं फिर चलने लगा, क्योंकि तुम्हारा वीक 7 डेज का ही होता है ना, 8 डेज का तो तुम्हारा वीक होता नहीं है। तो यही करना है कि अगर तुम्हारा क्या करो, तुम जो 25 है, या मान लो तुम्हारा कोई इंटर किया 1 to 5 इंटर किया, तो 5 इंटर किया तो क्या करोगे, 5 मॉडलो 7 करो, कितना रिमाइंडर आएगा 5 ही आएगा। तो जब 5 आया तो 5 पर क्या है तुम्हारा ट्यूसडे प्रिंट हो गया। मान लो तुम्हें 8 इंटर किया, तो 8 मॉडलो 7 कितना रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। 1 मतलब 8 के बाद एक साइकिल फिर घूम गई जो संडे पे आ गई, इस तरफ इंटर करना है। चलते हैं, मतलब तुम क्या कर रहे हो, उस नंबर को वीक से डिवाइड कर रहे हो बस। अपने प्रोग्राम में चलते हैं, प्रिंट। हम यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, चला रहा हूँ मंथ, अगर मैच ही केस चला रहा हूँ, इंटर करो डेज, केस चल रहा है क्या है, यहाँ पे ये ले लो, तुम्हारा क्या आ रहा है वीक, वीक कितना, वीक कैलकुलेट कर लो, कैसे कैलकुलेट करोगे बताया था, तुम्हारा जो नम डेज है वो डेज आएगा, मॉडलो कितना होना चाहिए 7, कितना 7, वो वीक में आ जाएगा। अब मैच केस चलाओ, मैच वीक डाल दिया। अब यहाँ पे चलाओ केस 1, क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, संडे, संडे प्रिंट हो जाए। इसी को क्या करते हैं, हम कॉपी करते हैं और कितने बार लिख देते हैं, 7 बार। 1 मिनट, जेड इंटर करो /b, इंटर करो /b, इंटर करो /b। अब देखो यहाँ पे कितना डाल दें, यहाँ पे 2, 1 के 2, तो संडे के बाद क्या आता है मंडे, एन MUNDAY मंडे। फिर यहाँ पे कितना होगा 3, 3 संडे, संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे यहाँ पे कितना हो गया 4,
1 2 3 संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे, यहाँ पे कितना 5, 5, तो यहाँ पे क्या डाल दो, वेंसडे के बाद क्या आता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, THURS DAY थर्सडे, उसके बाद 6 संडे मंडे फिर जो फ्राइडे, उसके बाद क्या आता है सैटरडे, केस तुम्हारा क्या आ गया 7, कितना होता है सैटरडे, प्रिंट सैटरडे, सैटरडे, अब बाय डिफॉल्ट इंटर क्या कर दो, केस अंडर स्कोर प्रिंट एंटर द वैलिड डेट। अब यहाँ पे इंटर किसमें करवा लो, किसके बीच में होना चाहिए तुम्हारा 1 to 31। अब इसको रन कराते हैं, जब इसको रन कराओगे तो यहाँ से इंटर करना है 1 to 31, यहाँ पे इसको फिर से रन कराते हैं, ये 1 मिनट, 1 to 31, मान लो यहाँ पर 5 इंटर कराता हूँ, क्या आया थर्सडे, क्योंकि अब 5 पे क्या है थर्सडे, मान लो मैं 8 कराता हूँ तो कितना आया, फिर संडे आ गया, अगर मैं यहाँ पे 52 करा दे, क्या आ गया, क्यों, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे केस ये आ रहा है कि थर्सडे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इंटर नहीं हुआ, यहाँ पे डालना पड़ेगा एक कंडीशन, कंडीशन क्या डालना पड़ेगा, 1 मिनट, यहाँ पे कंडीशन ये डाल दो, इफ कह दो नंबर जोन है किससे बड़ा होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए तुम्हारा नंबर, कब तक, किससे छोटा होना चाहिए 31 से, तो क्या हो जाएगा वीक, ये 1 मिनट, ये वीक को क्या है कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, 1 मिनट, ये अब देखते हैं, यहाँ पे 32 डालते हैं, ये आ गया बी, क्योंकि मैच से बाहर चला गया बी, एंड बी की नॉट डिफाइंड आ गया यहाँ, क्योंकि बी मालूम ही नहीं है इसको, तो यहाँ पे बी का डाल दो, अगर ये एल्स में आ जाए तो एल्स में कर दो, यहाँ पे बी को ऊपर ही डिफाइंड कर दो, बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू क्या कर दो, यहाँ पे कर रहे हो नम, नम कर दिया, क्यों, क्योंकि अगर बी इक्वल टू नम है, अगर नम क्या है कंडीशन इतना के बीच में है तब होना चाहिए, अब देखो इंटर करते हैं 32, अभी आ गया क्या इंटर द वैलिड डेट, अगर यहीं पे 25 डालो तो क्या आएगा, वेंसडे आ गया, अब इसको हो गया, अब आज क्या है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आपको और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जैसे इसको सबको मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो गाइस जैसे जानते हो कि मेरा ये पाइथन सीरीज का 6th लेक्चर था जो प्रैक्टिस क्वेश्चन इंटरव्यू लेवल था, और तुम्हारे एग्जाम पॉइंट जो तुम्हारे क्या है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट में, तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि उनको भी इजीली प्रोवाइड होते रहेंगे वीडियो जो इंटरव्यू में अच्छा रहेगा, और अपने दो सब्सक्राइब करिए, कमेंट सब्सक्राइब करने में क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं ना, कमेंट लाइक करने में आपको, और किसी को भी सी शार्प अगर जैसे पढ़ना है तो करण सर आपको पढ़ा रहे हैं तो उस पर जाके हमारे इसी चैनल पे देख सकते हैं, जो टेक्नोलॉजिक्स 365 पे ही है, सी शार्प प्ले लिस्ट के नाम से, जो तुम्हें डीएसए ये सब पढ़ाए कराएंगे, तुम्हें सी शार्प से डीएसए कराएंगे, उसका डॉट नेट फ्रेमवर्क डॉट नेट कोर तो जो है वो सब तुम्हारे को इसी पे चैनल पे मिल जाएगा, एक ही वीडियो एक ही चैनल पे, कहीं अलग जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको अगर एग्जाम रिलेटेड कोई जैसे तैयारी कर रहे हो, एक ट्यू का हो गया या या किसी भी तुम्हें अगर जरूरत पड़ेगी हाई 9 टू, अगर तुम्हारे घर में कोई पढ़ने वाला है 9 to 12,
मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो वो भी हम जल्दी इस पे प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए बोलते हैं आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो क्या है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा और पैसे भी नहीं खर्च करना पड़ रहा है, और आपको बहुत अच्छे से कंटेंट के साथ में अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ तो आपको फ्री रिसोर्सेज में प्रोवाइड हो जा रहा है। तो